स्टडीज़ से मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू होगी। तो इसमें कुछ लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो फिर हम शुरू करते हैं। और इसका मैं आपको बताऊं कि हमारा ये टॉपिक जो है आज का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि बच्चे भी, पेरेंट्स भी, सारे ही परेशान हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को मुझे फ़ोन भी आते हैं, वो कहते हैं जी कि बच्चे, वो इदारे बंद हैं, बच्चे सारे घर में बैठे हुए हैं, कोई स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम भी परेशान हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी मतलब वो हो चुके हैं बच्चे के, कुछ नहीं मतलब वो समझ रहे पढ़ाई को, या इदारे अगर बंद हैं तो उसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर हमारी छुट्टी है। बट देखें, ऐसा है नहीं। रियलिटी जो है वो ज़रा डिफरेंट है। तो इसमें आज भी हम इसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। और ये पेरेंट्स की भी काफ़ी डिमांड थी और मुझे भी उन्होंने कहा कि जी आप कोई ऐसी मतलब को बातें लाइव सेशन में आप बता दें बच्चों को कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से मतलब स्टडीज़ को मैनेज करें, कैसे करें। हमारे अपने घर में भी बच्चे हैं, हाल उनका भी ऐसे ही है कि वो भी मतलब इन दिनों को छुट्टियां ही मतलब कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर छुट्टियां हमारी, और हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि ये बात बच्चों की बिल्कुल गलत है कि काम करने के लिए नहीं है। बच्चों को अपनी स्टडीज़ जो हैं वो मैनेज करनी पड़ेगी। उसमें पेरेंट्स जो है उनको हेल्प करनी चाहिए, उसमें टीचर्स जो है उनको रहनुमाई देनी चाहिए बच्चों को कि वो अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा सेशन जो है वो आज का इसी से मुताल्लिक ही है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें आप लोग जो मतलब देखना चाहते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो देखना चाहते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मतलब ज्वाइन करें और जल्दी से ज्वाइन करें इस चीज़ को। तो उससे फिर ये है कि वो बच्चों के बारे में काफ़ी रहनुमाई जो है वो मिल जाएगी और इस तरह से मतलब वो अपने बच्चों को बता सकेंगे इजीली कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। ख़ास तौर पर जो बड़ी क्लासेस हैं, मसलन ये कि मैट्रिक की क्लास है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, इससे आगे भी इवन यानी बीए, बीएससी, बीएससी है। और जो छोटी क्लासेस हैं उनका तो थोड़ा सा मसला जो है वो डिफरेंट है। यानी पहली से 5वीं तक तो मदर्स जो है वो या फादर जो है वो भी बच्चों को काम करवा देते हैं, वो भी मतलब पढ़ा देते हैं। लेकिन थोड़ी सी बड़ी क्लासेस जो हैं उनके लिए बहुत मसला है। तो उस चीज़ को हम मतलब डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक है इवन और एफएससी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कि इसमें बच्चे जो हैं वो किस तरह से मतलब अपने आप को मैनेज करें, कैसे पढ़ें। तो इसमें अब देखें, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी उनके एग्जाम्स नहीं हुए और वो बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो अब उन बच्चों ने सेकेंड ईयर का पढ़ना शुरू कर दिया है। अब सेकेंड ईयर की जब उन्होंने स्टडी शुरू की है तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी मुश्किलात जो है वो मुझे बताई है, बल्कि बताते रहते हैं। तो मुश्किलात जो है वो ये बता रहे थे कि जी वो हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे शुरू करें, हम किस तरह से शुरू करें, गाइडेंस कहाँ से लें, और मैनेज करने में थोड़ा सा मतलब उनको दुश्वारी हो रही है। तो इससे मुताल्लिक ही मैंने वो मतलब ये एक लाइव सेशन एक छोटा सा मतलब रखा है कि इसमें सब लोग जो हैं वो मतलब ऐड हों, देखें कि हम अपने बच्चों की रहनुमाई किस तरह से कर सकते हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें को 2-4 लोग मतलब को 2-4-5 लोग और ऐड होते हैं तो हम शुरू करते हैं अपना। और फिर ये भी मतलब कि मुश्किलात बच्चों के लिए अब क्या हैं,
इस टाइम पे ख़ास तौर पर जब इदारे बंद हैं और बच्चे इदारों में नहीं जा रहे, बाकायदा स्टडी जैसे होती है बच्चों की वो नहीं कर रहे, तो उसमें बच्चों के लिए जो मुश्किलात हैं उसको हमने इसमें डिस्कस करना है इंशाअल्लाह, और इससे रहनुमाई मिलेगी। उसका ये है कि रहनुमाई यानी ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, लाइव सेशन एक नहीं है कि एक लाइव सेशन जो है उससे मतलब हमारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा, बल्कि बच्चों की तालीमी रहनुमाई से मुताल्लिक मैंने ये सोचा है कि हफ्ते में को 2-3 लाइव सेशन जो है वो बच्चों को ज़रूर रखें, उनको ये बताते रहे कि आपने ये इस तरह से करना है, ये ऐसे प्रिपेयर करना है, ये फलां फलां चीज़ें ऐसे प्रिपेयर करनी है, और इसमें और बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पे हमारी डिस्कशन होगी। तो बस ये थोड़ी देर में ही शुरू करते हैं कि कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए हमें डिस्कस करने चाहिए। तो इसमें बच्चे जो हैं वो भी सुने, पेरेंट्स जो हैं वो भी सुने, और फिर ये है कि अपने बच्चों को उनकी स्टडीज़ जो है वो मैनेज करने के लिए उनको कहें, उनको बताएं, तो इस तरह से इंशाअल्लाह मतलब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। चलें जी, शुरू करते हैं। इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपके सामने प्रोफेसर सईद चावला बैठा हूं, और इस सेशन में हम आपको स्टडीज से मुताल्लिक कुछ टिप्स बताएंगे। मैंने इससे पहले भी बता दिया है, जाहिर कर दिया है मैंने कि बच्चों की मुश्किलात क्या हैं, तो उसी चीज को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर ये मतलब देखा। आजकल आपको पता है एक वबा कोविड-19 उसका दौरा है, उसकी वजह से इदारे फिर बंद हैं और बच्चे जो हैं वो अपने आप को बच्चे घरों में बैठे हैं, अपने आप को बिल्कुल फारिग समझ रहे हैं। जहन में रखना चाहिए कि बच्चे फारिग नहीं हैं, उनकी स्टडीज जो है वो टोटली खत्म नहीं हो गई। ये किसी भी वक्त पॉलिसी आ सकती है कि फलां को एग्जाम्स हो रहे हैं, फलां तारीख से मतलब टेस्ट शुरू हो रहे हैं, फलां तारीख से इदारे जो हैं वो खुल रहे हैं। तो ये बात हमारे बच्चों को जहन से निकाल देनी चाहिए कि आजकल हम फारिग हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को जो ऐसे मुझे मतलब रैंडमली मिल गए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा स्टडीज़ का सुनाओ। सर कुछ नहीं, बस फारिग आजकल। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप कुछ ना कुछ मतलब शुरू करो, आगे पढ़ो। सर वो ना समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें, किस तरह से शुरू करें। तो बच्चों ने फिर कहा कि सर आप इसके बारे में कोई गाइडेंस दें। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा ठीक है, बच्चों को गाइडेंस जो है वो मतलब ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इदारे बंद का मतलब तालीम का इख्तिताम नहीं है। वो बच्चों की तालीम जो है वो चल रही है, वो जारी है। और ये बच्चों का ये जहन बन जाना कि हमारी मुकम्मल छुट्टी है, इट्स टोटली रॉन्ग। देखें, इदारों ने भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की हुई हैं। जब इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं तो फिर बच्चों की छुट्टी कैसे होगी जी? तो बच्चों को अपनी तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो जारी रखनी चाहिए और पूरी अपनी तवज्जो बच्चों को अपनी स्टडीज की तरफ देनी चाहिए। इसके बारे में इस छोटे से सेशन में, ये एक्चुअली इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसमें हमको 2-4 बातें को डिस्कस करेंगे जो बहुत लाजमी है। सबसे पहली बात यह है बेटा, टेक योर सेल्फ आउट ऑफ द फियर ऑफ
कोविड-19 कि बेटा ये सर पे सवार नहीं करो कोविड-19 को, या कोविड-19 को अपनी स्टडीज पे सवार नहीं करो कि ये चूंकि वबा फैल गई है, अब पूरे मुल्क में है मौजूद, तो ये वबा जो है ये हमारी स्टडीज को मुतासिर करेगी। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप इसको अपनी स्टडी पे सवार नहीं करें, इस खौफ से बाहर निकल आए। दूसरी बात यह है, डोंट थिंक यू आर वेकेंट और यू हैव नथिंग टू डू विद योर टाइम। इट्स टोटली रॉन्ग। ये अगर समझते हैं कि ये हमारे पास सारा दिन कुछ करने के लिए नहीं होता, ओ भाई आप स्टूडेंट हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। यानी ये बात बच्चों के जहन से निकालनी है कि अगर कॉलेज जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, टीचर कुछ बताएगा, कुछ पढ़ाएगा, तो फिर उसको हम पढ़ाई शुमार करेंगे, वरना हम इसको पढ़ाई शुमार करेंगे नहीं। ये गलत बात है। सो अपने आप को वेकेंट ना समझे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों का मिशन होता है। हर बच्चे को यह पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है। अब इस तरह के मौके पे आके पढ़ाई को छोड़ देना, ये तो ऐसे है जैसे अपने मिशन को खत्म कर लेना। सो कीप इन योर माइंड that you have a mission in your life। और ये स्टडीज जो है ना, ये आपको आपके मिशन की तरफ लेके जाएंगी। देखिए, खुद पढ़ने में थोड़ी हर्डल तो है बच्चों को, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि क्रिएट एनवायरमेंट ऑफ स्टडी एट योर होम बाय योर सेल्फ। कि आप अपने घर में स्टडी का थोड़ा सा माहौल बनाएं। देखें, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तैयारी की, बैग लिया और स्कूल गए, वहां पे क्लासेस अटेंड की। तो स्कूल कॉलेज में जो आपके क्लासेस हैं, जो पीरियड हैं, वो आप घर पे मैनेज कर लें। घर पे जब आप वो मैनेज करेंगे तो वही कॉलेज का सा माहौल बन जाएगा। तो घर में स्टडी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों। अब ये है जो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैनेज योर स्टडी आवर्स एंड सब्जेक्ट्स इवन। कि आपके स्टडी आवर्स जो है वो आप उसको मैनेज करें और फिर सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करें। उसमें यह है कि फर्ज किया आप इंग्लिश का कोई चैप्टर जो है वो पढ़ने लगे, देखने लगे। फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, 9th का है, 10th का है, किसी का भी है। देखिए, अगर वो चैप्टर बड़ा है, उसके कोई 2 या 3 हिस्से बना लें, या पेजेस डिवाइड कर लें कि आज मैंने 1 पेज पढ़ना है, कल मैंने दूसरा पेज पढ़ना है, फिर मैंने तीसरा पेज पढ़ना है, या इवन पैराग्राफ डिवाइड कर लें कि ये पैराग्राफ मैंने आज पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर 2 पढ़ने, आज 3 पढ़ने, जितने भी पढ़ने आप पढ़ें उसको। उसमें यह है कि बच्चे बाज दफा ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम फर्ज किया इंग्लिश का ही मतलब लेसन है, उसे हम पढ़ने लगे हैं, तो उसमें तर्जमे का हमें मतलब को पता नहीं चल रहा, या उसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं, वो उसका मतलब कोई सही तरीके से हमें नहीं समझ आ रही, नहीं पता चल रहा, या इस तरह से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है, या कुछ और चीज है, या इवन साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें यह है कि जो लिखा हुआ है बुक पे वो तो हमने उसकी तो क्रैमिंग कर ली, वो तो याद कर लिया। अब आगे जो डायग्राम उसकी दी हुई है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जाहिरी बात है, जो डायग्राम दी हुई है वो लिखा भी तो डायग्राम के बारे में ही हुआ है ना। तो जब उस डायग्राम के बारे में सामने लिखा हुआ है तो फिर बेटा उसको समझने की, उसको पढ़ने की कोशिश करें।
इस तरह से आप मतलब इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी खुद से पढ़ने में हमारे रास्ते में हर्डल्स बहुत ज्यादा है। अब वो हर्डल्स जो है वो क्या है? हर्डल्स में ये है कि सबसे पहली बात यह है कि उनका ज़हन बनता ही नहीं है खुद से पढ़ने को। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई लफ्ज़, कोई जुमला, कोई चीज़ मुश्किल आ जाती तो वो बच्चे वहीं भी छोड़ देते हैं कि जी ये हमारे मतलब बस की बात नहीं है, हम खुद से नहीं कर सकते। जब तक कोई टीचर इसे समझाएगा नहीं, करवाएगा नहीं। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई टीचर जो है वो पढ़ाए या समझाए या बताए। लेकिन अगर इस तरह के हालात जैसे आजकल है, इसमें कोई मजबूरी है, तो फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए? मुश्किलात को दूर करने के लिए ना, उसके जाहिर है मतलब गाइडेंस लेने के लिए सोर्सेज तो हैं अवेलेबल। उसके लिए ये है सोर्सेज में व्हाट आई हैव परसीव्ड, व्हाट आई वुड रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स, कि उसमें गूगल है हमारे पास, उसमें सर्च करें। यूट्यूब है हमारे पास, उसमें बेशुमार चीजें आप कुछ भी निकाल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स जो है उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, वहां से रहनुमाई लें। फिर इसके अलावा बहुत सारे चीजों की, सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल हैं, की बुक से भी रहनुमाई लें। तो सोशल मीडिया जो है वो आज के इस दौर में इतना एडवांस है कि आप किसी भी चीज की स्टडी से मुतालिक रहनुमाई लेनी चाहेंगे तो आपको बासानी बहुत अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी। जाहिर है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे है या गूगल पे है या किसी भी चीज पे है, वो भी अच्छे टीचर्स ने ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, उन्होंने ही पढ़ाया हुआ है। तो वहां से रहनुमाई लें आप। अच्छा, अब ये है कि बच्चे जो हैं वो दो चीजें उनके सामने हैं। एक तो ये है कि हमने स्टडी करनी है, फिर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। आप बेटा सब्जेक्ट तो कोई भी मतलब कमतर या बेहतर नहीं होता, सब्जेक्ट सारे ही अच्छे हैं। उसमें आपने देखना यह है कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, किस सब्जेक्ट में मुझे कितनी हर्डल्स पेश आ सकती हैं, उसको उतना ही ज्यादा टाइम दें और उसको एक खास काविश और स्ट्रगल के साथ आप मैनेज करने की कोशिश करें। इससे एक आप लोगों की एक और बहुत अच्छी एडवांस स्टडीज के लिए हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट जो दौर आ रहा है ना, ये डिजिटल स्टडी का दौर आ रहा है। इसमें स्टडीज जो है वो ऑनलाइन स्टडी जैसे है, डिस्टेंसिंग पे मतलब जो रहकर स्टडी होती है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, वो आ रही हैं। आइंदा दौर उसी चीज का ही होगा। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, गूगल जो है उसको इस्तेमाल करके, या और जो मतलब सोर्सेज हैं उनको यूज करके आप बेहतरीन किस्म का लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। और उस लेक्चर में अगर कोई आपको मुश्किल है, कोई हर्डल है या कोई चीज जो है वो समझ नहीं आ रही, वो चीज जो है वो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। वो यूट्यूब पे जो किसी टीचर ने लेक्चर दिया है तो आप उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज यू टू टर्न टू डिजिटल स्टडी, ऑनलाइन स्टडी फॉर योर बेटरमेंट। अच्छा, इसमें एक तो यह है कि नेक्स्ट दौर जो है वो डिजिटल स्टडी का आ रहा है, आप उसमें इंटरेस्ट लें और उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें।
दूसरा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सेल्फ स्टडी की हैबिट बनाएं। सेल्फ स्टडी जो है ना, उससे फिर ये होगा कि आपके इदारे खुले हैं, बंद हैं, संडे है, ईद की छुट्टियां हैं, किसी भी तरह की छुट्टियां जो आएंगी, खुद से पढ़ने की आपकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी। अब आप उस हैबिट को पूरा करने के लिए आप खुद से फिर उसको मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अगर मतलब टीचर्स को ग्रुप बनाते हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया, इसलिए कि हमें जो ऑनलाइन जो है वो स्टडी समझ नहीं आएगी। हमें स्टडी समझ आएगी अगर टीचर लाइव हमें सामने बैठ के पढ़ाएगा। तो ये बात बेटा बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप लोग इसको मैनेज करने की कोशिश इस तरह से करें कि खुद से पढ़ने की आदत जो है वो बना लें। देखिए, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी इदारे में नहीं पढ़ते, वो प्राइवेटली पढ़ते हैं, मतलब प्राइवेटली उसको एग्जाम्स जो हैं वो देते हैं और खुद से स्टडी करते हैं, और खुद से स्टडी करके भी वो बच्चे बहुत सारी अच्छी पोजीशंस ले जाते हैं। अब उन्होंने किसी इदारे में किसी टीचर से लाइव तो नहीं पढ़ा, उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, और सेल्फ स्टडी का ये हुआ कि एक हैबिट डेवलप होगी, वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और फिर किसी भी मौके पे वो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं की। जैसे आजकल हमारे बच्चों ने कोविड-19 की वजह से स्टडीज जो है वो डिस्कनेक्ट की हुई है। तो इस तरह से नहीं सोचना बेटा, आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो जारी रखें। देखें, CSS है, PCS है, इसकी एकेडमीज भी हैं, लेकिन एक बात जो है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के जरिए CSP ऑफिसर्स बन गए। उन्होंने खुद से पढ़ा है और बड़ी बड़ी पोस्ट जो है उस पर मतलब फाइज हो गए। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टिप्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपना जहन बनाएं पढ़ने के लिए, मेंटली अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आप अपना जहन बनाएं कि सेल्फ स्टडी जो है वो कैसे की जाती है, सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करें। उसमें फिर यह है कि इदारे खुले बंद जो भी मसले मसाइल होंगे उसमें आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्कनेक्ट कभी नहीं होगी। तो और फिर इसके अलावा यह है कि अपने स्टडी आवर्स जो हैं उसको मैनेज कर लें। देखिए, अदर एक्टिविटीज जो है वो भी होती हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने इवन अपने घर में मैंने अपने बच्चों को कहा कि यार आप ज्यादा पढ़ा करो। तो छोटा मेरा बेटा कहने लगा, कहते हैं जी वो अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले, तो एग्जाम्स का पता नहीं है, तो वो कब होंगे कब नहीं होंगे, तो फिर अभी तो इतने जोरों शोर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं। आई थिंक मैंने कहा नहीं बेटा, जोरों शोर से पढ़ने की जरूरत ही है, आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। तो सब स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने स्टडीज को मैनेज करें, आप पढ़ें। MD कैट वगैरह के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वहां से भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, कुछ खुद से भी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल्फ स्टडी जो है वो उसका मतलब वजूद और वो बच्चों की बेहतरी के लिए एक चीज तो है। तो मेरा ये वैसे ख्याल है कि आप लोग इन पॉइंट्स पे अमल करें। अभी एक दो और लाइव सेशन इसी पे मैंने करने हैं, मोटिवेशनल होंगे वो बच्चों के लिए। तो मैं ये बीइंग अ टीचर, I would advise the students that they shouldn't remain vacant. They shouldn't think themselves that they have nothing to do with their time. They have to do. They should do a lot of things relating to studies this time. तो ये बच्चों के लिए मेरी एक मतलब एडवाइस है कि अपने आप को खाली या वेला ना समझें, बल्कि ये है कि वो कहें नहीं हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स का काम जो है वो स्टडी करना होता है, तो हम स्टडी कर रहे हैं, करेंगे। तो इसमें
बहुत सारे मतलब लेक्चर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने भी कुछ दिए हैं। कुछ ग्रामर के लेक्चर्स जो हैं और मैंने अभी मतलब रिकॉर्ड किए हैं, वो भी अपलोड करने हैं। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और उसमें से और फिर ये अहम बात जो है वो मैं जो आपसे करने वाला था वो ये है कि आप इसके कमेंट्स में ना मुझे बताएं, मुझे कहें कि सर इस चीज़ पे आप हमें कोई मतलब वीडियो जो है वो ग्रामर का कोई टॉपिक है, कोई टेक्स्ट का टॉपिक है, कोई और किसी चीज़ का टॉपिक है, तो इस पे आप हमें कुछ ना कुछ जो है वो मतलब मटेरियल फ्राहम करें। तो उसमें मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। लेक्चर जो है रिकॉर्डेड जो है वो यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय सईद चावला, तो उसमें भी आप लोगों को मिलेंगे, यानी टेक्स्ट के भी, सब चीज़ों के। इवन ये है कि मैं ये फील करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बड़ी पुअर होती है। उसमें हैंड राइटिंग जो है ना, जितना खूबसूरत आप एक अच्छे फॉर्मेट के साथ पेपर लिखेंगे, आपको उसका उतना ही क्रेडिट मिलेगा। मैंने एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है कि हैंड राइटिंग बच्चों को किस तरह से इंप्रूव करनी चाहिए, स्टाइल कौन कौन से हैं हैंड राइटिंग के, उस पर एक वीडियो बनाई, इंशाल्लाह जल्दी वो अपलोड होगी, तो आप उसमें देखना। तो इससे मुतालिका जो है ना, तो इससे मतलब मुतालिका आपको जो चीज़ भी या किसी भी चीज़ पे आप मतलब ये चाहते हैं कि आप इसकी वीडियो बनाएं, तो आप उसमें वो कमेंट कर सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए हमारे पास यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे और बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, लुकमान अब्बास, एंड ही इज़ वेरी जीनियस स्टूडेंट। ही वॉज जीनियस एंड ही इज़ जीनियस नाउ। तो उसका भी एक चैनल है मोटिवेशन के लिए, बच्चों के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए। आप उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब नेक्स्ट लाइव सेशन में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे, तो काइंडली आप इसको ज्वाइन किया करें, सुना करें। तो इसके साथ ही हम अपना मतलब ये आज का सेशन जो है ये ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बच्चों फॉर ज्वाइनिंग लाइव सेशन। अल्लाह आप लोगों का नेक नसीब बनाए।